स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा के एचपीएससी के जो सिलेबस है जीके का, उसके जीके की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो आज एक और नई सीरीज़ लेकर के आई हूँ जिसके अंदर हरियाणा की रिवर्स जो है, हरियाणा की जो नदियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे क्या कुछ इनमें दिया गया है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी हरियाणा जीके यहाँ से कवर हो जाएगी। साथ ही जो एचपीएससी की जो साइकोलॉजी है वो भी आपकी यहाँ पर चली हुई है, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी और जीके मेरे चैनल से आपकी पूरी कवर हो जाएगी, तो आप इसके लिए टेंशन मत लेना। वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर इसको लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शुरू करते हैं। हरियाणा के रिवर यानी कि नहरें टोटल अगर आपसे पूछी जाए तो आप मार्क करेंगे 9। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो आप 8 मार्क कर देना, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखेंगे। यमुना को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको ऑप्शन में 9 है तो ठीक है 9, अदरवाइज आप किसको 8 को मार्क करेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साउथ हरियाणा की जो रिवर है, जो दक्षिणी हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो आपकी कौन कौन सी है, वो आपकी दोहन है, दोहन, कृष्णावती है, ठीक है, इंदौरी है और एक है साहिबी आपकी। तो ये आपकी दक्षिणी हरियाणा की नदी है। और जो नॉर्थ हरियाणा की है, उत्तरी हरियाणा की जो नदियां हैं वो है सरस्वती है, घग्गर है, मारकंडा है और टांगरी है, ठीक है। तो ये 8 नदियां हैं क्योंकि 9वीं जो यमुना है उसको तो हटा दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है आपकी यमुना नदी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यमुना नदी जो है वो हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। आपको फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो आप कहेंगे यमुना नदी सबसे लंबी है। उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, इसको यम की बहन बोलते हैं, सदा नीरा बोलते हैं, हमेशा बहने वाली ये नदी है, और नित्य वाहिनी भी इसको बोलते हैं। उद्गम स्थल की अगर बात करूँ कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलती है। पहली प्रायोरिटी आप इसको रखेंगे। अगर ऑप्शन में ये है तो आप इसे ही मार्क करेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप सेकंड प्रायोरिटी यमुनोत्री को रखेंगे, और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आप थर्ड प्रायोरिटी हर की दूम को रखेंगे, ठीक है। हरियाणा और यूपी की बाउंड्री पे ये नदी जो है वो बहती है। यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है कि ये जो बाउंड्री है ये आपका हरियाणा वाला पोर्शन है और ये आपका यूपी है, तो इसकी ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर ये बहती है, ठीक है। मैप भी बना करके दिया है तो आप उनसे भी चीज़ों को कर सकते हो। हरियाणा में ये कहाँ से एंटर करती है, तो ये जो यमुनानगर का मोस्ट ईस्ट गांव है, मोस्ट जो ईस्ट मतलब पूर्व का जो सबसे पहला जो गांव है यमुनानगर का, दैट इज़ ताजेवाला गांव। तो यहाँ इससे ये निकलती है कालेसर एरिया से और हरियाणा में 6 जिलों को टच करती है, ठीक है। और एग्जिट कहाँ पे करती है, पलवल के हसनपुर गांव से ये एग्जिट करती है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी और याद तो आपको करनी पड़ेगी। उत्तर हरियाणा की नदियों की अगर बात करूं तो ये सबसे पहली जो इसमें आती है आपकी घग्गर नदी आती है। उद्गम स्थल है डागशाही पहाड़ी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में एंटर करती है पंचकुला से, पंचकुला के बाद जाती है अंबाला, अंबाला से कैथल, कैथल से फतेहाबाद, उसके बाद सिरसा, एंड देन राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये घग्गर नदी के बारे में है। सिरसा में जो घग्गर नदी है इसके ऊपर ओटू और विराज बांध है, ठीक है। अगर आपसे फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाए, भाई बताओ ये विराज बांध कहाँ पर है, तो सिरसा में घग्गर नदी के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सरस्वती नदी को आर्यों की पवित्र नदी भी बोला जाता है। उद्गम है इसका सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश, और महाभारत के अनुसार आदि बद्री यमुनानगर है। तो अगर आपसे पूछा जाए महाभारत के अकॉर्डिंग उद्गम स्थल सरस्वती का क्या है, तो आप बताएंगे आदि बद्री है। सरस्वती घग्गर में मिलती है पंजाब में पटियाला के अंदर, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ मिलती है वो मैंने आपको नीचे बताया हुआ है, तो आपको हाँ अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हरियाणा में कहाँ कहाँ ये बहती है सरस्वती, तो यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, एंड देन पंजाब के पटियाला में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मारकंडा नदी, इसको अरुणा नदी भी बोलते हैं, अरुणा नदी मारकंडा को, ठीक है। उद्गम है इसका नाहन जिला, धरतीधर पर्वत, हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा में यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पेहवा में सरस्वती नदी में ये मिल जाती है मारकंडा, ठीक है। नेक्स्ट है टांगरी नदी आ जाती है। टांगरी नदी को देखेंगे, ये जो है एकमात्र उत्तर हरियाणा की ऐसी नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ हरियाणा से ही निकलती है, तो आप बताएंगे टांगरी नदी है। बाकी जो सभी नदी अगर आपने ध्यान दिया हो कोई हिमाचल प्रदेश और यूपी से इनसे निकलती है। ठीक है, तो टांगरी नदी को आप ध्यान रखना है, ये सिर्फ हरियाणा से ही निकलती है। इसका जो उद्गम है हरियाणा में ही से ही निकलती है। तो हरियाणा के जो पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से ये निकलती है। पंचकुला अंबाला में मारकंडा में जाकर के ये मिल जाती है। अब कौन सी नदी कहाँ किस में मिलती है वो देखो। जो टांगरी है वो मारकंडा में मिल जाती है, मारकंडा सरस्वती में मिलती है, और सरस्वती किस में, घग्गर में मिलती है। ठीक है, सहायक नदी अगर पूछी जाए तो मारकंडा की जो सहायक नदी है वो घग्गर है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे मारकंडा की सहायक नदी कौन है, वो घग्गर है। उसके बाद कुछ और नदियां हैं जो उत्तर हरियाणा में हैं, जिसमें आपकी एक चेटांग नदी है। चेटांग नदी उत्तर हरियाणा की ही एक नदी है। इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से ही निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी से। और हरियाणा में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार और फतेहाबाद, सिरसा और राजस्थान के भटनेर में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, सरस्वती घग्गर चेटांग का दूसरा नाम दृष्टवती है, ये भी आप चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मैप में आप ये सब देख सकते हो, दोहन, साहिबी, कृष्णा नदी। ठीक है, ये सब मैंने आपको रेड पेन से सब लिख करके बताया हुआ है। सोम नदी है, सोम नदी और जो है आपकी उत्तरी हरियाणा की नदी है, दैट इज़ तो उद्गम जो है इसका यमुनानगर है। पथराला प्लेस से यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, सोम नदी जो है यमुना की क्या है, एक सहायक नदी है। कौशल्या नदी की अगर बात करूं तो हरियाणा के अंदर 20 किलोमीटर बहती है और टोटल ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, उद्गम जो है शिवालिक की पहाड़ी है, बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का। पंचकुला में ये 20 किलोमीटर है, कालका और पिंजौर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। अब स्टार्ट हो गई आपकी दक्षिण हरियाणा की नदियां। इसके अंदर सबसे पहली नदी आपकी साहिबी नदी है, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। उद्गम स्थल है इसका शिविर की पहाड़ी, जीतगढ़, मनोहरपुर, जो कि अरावली का पार्ट है। हरियाणा में एंटर करती है रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर और फिर दिल्ली के नजफगढ़ की झील में ये जाकर के क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इंदौरी जो नदी है, उद्गम स्थल इंदौर मेवात है। सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी इसको रखेंगे, उद्गम स्थल इंदौर मेवात इंदौरी का। ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी आप अरावली की पहाड़ी को रखेंगे। ये दक्षिण हरियाणा की एकमात्र नदी है जो हरियाणा से निकलती है। अब दक्षिण हरियाणा की एकमात्र नदी जो हरियाणा से निकलती है वो इंदौरी है, और उत्तरी हरियाणा की एकमात्र नदी जो हरियाणा से निकलती है वो कौन सी थी, वो आपकी टांगरी थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। बहती कहाँ है, बहती है नूहू, गुरुग्राम, पटौदी में, साहिबी नदी में ये जाकर के मिल जाती है। उसके बाद दोहन नदी को देखेंगे। उद्गम है नीम का थाना, सीकर, राजस्थान, हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ में, डहीना में ये जाकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कृष्णावती नदी का भी उद्गम स्थान नीम का थाना, सीकर ही है, और महेंद्रगढ़ में, बसई में ये जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब रिवर के लेंथ को देख लीजिए कि यमुना नदी, अब ये जो जितनी सारी हरियाणा के अंदर है इनकी ये जो, ठीक है, सो यमुना में नदी जो है हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है, और वैसे इसकी जो लंबाई 350 है। तो ये सारी जितनी भी लंबाई यहाँ पे हरियाणा की बताई हुई है। घग्गर हरियाणा में 250 किलोमीटर है, मारकंडा 90 किलोमीटर है, टांगरी 70 किलोमीटर है, साहिबी 120 है, दोहन 50 है, कृष्णावती जिसको कसौती 30 किलोमीटर है, ये सोम नदी है 40 किलोमीटर, और कौशल्या नदी है कितनी, 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में, इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। फैक्चुअल चीज़ें हैं सारी, आपको 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएंगी। सो मुझे लगता है आपकी यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो रही है। अगर आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।